अब खबर है कि ऐसी मौत की जिसे पहले बीमारी समझा गया, फिर अचानक हुई मौत कहा गया और आखिर में सीसीटीवी ने इस मौत के पीछे छिपे शक को इतना गहरा कर दिया कि मामला सीधे कत्ल की तफ्तीश तक पहुंच गया। जयपुर में 27 साल के महेश मीणा की मौत के बाद पत्नी कविता ने जो कहानी परिवार को बताई, उसमें अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत की बात थी। अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जब महेश के पिता ने सीसीटीवी खंगाले तो तस्वीरें उस कहानी से बिल्कुल अलग लगी और आरोप है कि महेश की मौत के पीछे बीमारी नहीं बल्कि जहर की साजिश थी। पुलिस ने पत्नी कविता और उसके कथित प्रेमी गणेश को गिरफ्तार किया है। आखिर महेश की मौत की वो कौन सी कड़ी थी जिसने एक परिवार को अपनी ही बहू पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, एक और बीवी की प्रेमी के साथ पति के कत्ल की खौफनाक साजिश। मुस्कान की नीले ड्रम वाली साजिश से सोनम का हनीमून मर्डर और रिया की सांप वाली जहरीली साजिश, इन कातिल पत्नियों के खूनी जुर्म से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन अब जयपुर की कविता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की जो जहरीली साजिश रची, वो इन कातिल पत्नियों के खौफनाक साजिश से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस बार प्रेमी के साथ अपने ही पति के कत्ल की जहरीली साजिश रची कविता नाम की इस बेवफा पत्नी ने 1.5 साल पहले जिस घर में शादी की खुशियां आई थी, उसी घर में अचानक मातम पसर गया। जयपुर के 27 साल के महेश मीणा की तबीयत अचानक बिगड़ी। पत्नी कविता उसे इलाज के लिए अपने साथ लेकर निकली। रास्ते में हालत और खराब हुई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महेश की सांसें थम गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को बताया गया कि तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से मौत हुई है। सदमे में डूबे परिवार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उन्हें लगा था कि महेश की मौत का राज उसके साथ ही चला गया, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। सीसीटीवी में कैद हुई मौत की वो कहानी जिसने खूनी साजिश की तरफ किया इशारा। महेश की मौत को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उसके पिता के मन में उठे। उन्हें बहू कविता की बताई कहानी पर भरोसा नहीं हुआ, जो उनके जहन को लगातार परेशान कर रहा था। कविता की बताई कहानी के मुताबिक महेश की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। कविता के मुताबिक महेश बेहोश हो गया था। कविता उसे बाइक से लेकर निकली। रास्ते में हालत ज्यादा बिगड़ने पर सड़क किनारे लेटाया। अस्पताल पहुंचने से पहले महेश की मौत हो गई। महेश की पत्नी अपने पति की अस्थियां विसर्जित करने गई। पीछे से महेश के पिता ने अपने बेटे की मौत की पड़ताल शुरू की। जिस जगह पर महेश की तबीयत बिगड़ी, वहां के सीसीटीवी फुटेज अरेंज किए। सीसीटीवी फुटेज ने जैसे ही अपनी तस्वीरें दिखानी शुरू की, परिवार के सामने महेश की मौत की कहानी का दूसरा पहलू आने लगा। कैमरे में महेश अकेला नजर नहीं आया। फुटेज में 2 बाइकों पर कई लोग दिखाई दिए। कविता जिस तरह अकेले महेश को लेकर जाने की बात बता रही थी, कैमरे में वैसा कुछ नहीं नजर आया। एक बाइक पर कविता एक युवक के साथ बैठी दिखाई दी, जबकि दूसरी बाइक पर 2 युवक महेश को बीच में बैठा कर ले जाते नजर आए। एक और सीसीटीवी फुटेज में महेश को 2 युवकों के साथ बाइक से नीचे उतारते हुए देखा गया। इसी दौरान कविता भी दूसरी बाइक से उतरती दिखाई देती है और उसके हाथ में हेलमेट नजर आता है। इस सीसीटीवी में देखिए, महेश अचानक बेसुध हो जाता है, जिसके बाद उसे दुकान के बाहर लेटा दिया जाता है। पत्नी कविता न तो हड़बड़ाती है और न ही परेशान दिखाई देती है। तस्वीरें सामने आने के बाद परिवार का शक और गहरा गया। जिस मौत को कुछ दिन पहले तक प्राकृतिक मौत समझा जा रहा था, अब उसी मौत के पीछे खूनी साजिश की बू आने लगी थी। परिवार ने पुलिस से शिकायत की। आरोप लगाया कि महेश की मौत सामान्य नहीं थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए जहरीली साजिश रची गई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से ली और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कराया गया था। भर्ती कराने के दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो जाती है और तत्पश्चात उनके मौत को प्राकृतिक मानते हुए मर्ग दर्ज किया जाता है। इसी दौरान क्योंकि जिस तरह से घटना का विवरण दिया गया था, पुलिस को भी इस चीज़ पर पूर्णतः विश्वास नहीं था कि जैसा बताया जा रहा है वैसा हुआ है, तो हमने इंडिपेंडेंटली उस मर्ग की जाँच की और साथ के साथ हमें कुछ सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी परिवार वालों ने बताया कि यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, उसको भी इकट्ठा किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए परिवार वालों का शक गहराया और उन्होंने बताया कि उनको शक है कि उनके पुत्र महेश मीणा की मृत्यु प्राकृतिक ना होकर किसी के द्वारा हत्या किए जाने की हो सकती है। इस पर इन्होंने एक मुकदमा वीकेआई थाने में दर्ज करा है
इस मुकदमे में उन्होंने उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के अलावा 3 और लोग हैं जिनके नामजद करके उन्होंने मुकदमा दिया है। अब जांच का केंद्र अस्पताल या बीमारी नहीं बल्कि महेश की आखिरी यात्रा बन चुकी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जोड़कर उसकी आवाजाही का पूरा रूट तैयार करना शुरू किया, लेकिन इस केस में सिर्फ सीसीटीवी ही शक की वजह नहीं बना। जांच के दौरान 2 कथित वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में कविता को ये कहते सुना जा रहा है कि मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। दूसरे कथित वीडियो में वो एक युवक को फोन पर कहती सुनाई दे रही है, कितना छुपेगा, पकड़ा तो वो भी जाएगा। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। पुलिस की जांच में आरोपी पत्नी कविता का अफेयर भी सामने आया। कविता का गणेश नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद जब पुलिस ने शक की बिना पर दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पत्नी ने पति के मर्डर की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि किसी को शक न हो। पूछताछ में कविता ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने गणेश मीणा के साथ मिलकर पति महेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत 5 अगस्त को वो महेश को दवा दिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैराज ले गई। इसके बाद दोनों पूर्व नियोजित योजना के तहत नईनाथ धाम बस्ती पहुंचे। यहीं जूस में सल्फास की गोलियां मिलाकर महेश को पिला दी गईं। जहर का असर होने के बाद जब महेश की तबीयत बिगड़ने लगी तो कविता ने अपने कथित प्रेमी गणेश को वहां बुलाया। दोनों महेश को मोटरसाइकिल से रोड नंबर 14 की पुलिया के पास लेकर पहुंचे। कविता ने पूछताछ में बताया कि महेश की मौत पर किसी को शक न हुए, इसलिए उसने उसके भाई मनीष मीणा को फोन कर रोड नंबर 14 की पुलिया के पास बुलाया। इसके बाद महेश को CKS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कविता और गणेश के बीच कथित प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार इसी रिश्ते के चलते दोनों ने महेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि हत्या की पूरी वजह और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।